घर में पधारो गजानन जी, हमारा घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, हमारा घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, सुस्वागतम श्री स्वागतम, श्री स्वागतम, श्री स्वागतम, श्री स्वागतम, श्री स्वागतम, श्री स्वागतम, शुभ स्वागतम, श्री स्वागतम, शुभ स्वागतम, श्री स्वागतम, शुभ स्वागतम, भव्य स्वागतम, शुभ स्वागतम, श्री स्वागतम, भव्य स्वागतम, श्री नीलानन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम और छायावाटक शंभुतम गौतमी है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ मुक्ति कपट, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला, ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों के पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत बाबू
जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं महात्माभिवन्दनं माचिदोद्धरणं नीलाञ्जलिहरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलि ॐ जगनेन जन्मयजन्त देवादानि धर्माणि व्रतवान्य सन्नादेहनागं महिमानः जजन्त यत्र पूर्वे जात्याः सन्ति देवाः ॐ राजाय प्रचय्यदाहिने नमो वयं वै द्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै द्रवणो ददातु कुबेराय वै द्रवणाय महाराजाय नमः स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै या सार्वभौमः सर्वादि शान्ताधापरान्तान्त्रदिव्यै समुद्रपर्यन्तायामे कराडिते तदभ्ये तद्लोको भिगतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे यावीक्षतस्थगामप्रेर्भिषवे देवासवासदेति ॐ विश्वातचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वदेवाता शम्बाहुर्यं धमति सम्पदत्रैद्या भूमि जनयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद्बोधितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे गजानन्द भगवान् की जय अम्बे मात की जय अन्नपूर्णा मैया की जय भागवत महापुराण की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरादित्यनाथं
का विश्राम हुआ था। जैसे ही मैंने कहा कृष्ण रुक्मणी को ले आओ, वैसे ही भगवान की कल इच्छा नहीं थी विवाह करने की, तो इसीलिए हम कल का जो एक छोटा सा प्रसंग छूट गया था उसे हम 5 बजे कृष्ण रुक्मणी का विवाह करवाएंगे। अपने मन को पवित्र करें, ध्यान को एकाग्र करें और मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए कीर्तन करेंगे, फिर कथा में प्रवेश करेंगे हम।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए द्वारकाधीश की, बोलिए हमारे दूल्हा राजा की। पता नहीं कल क्या हुआ, क्यों रूठे और बारात वापस लेकर चले गए। तुम लोगों ने दहेज नहीं कर दिया शायद, इसलिए मेरा बेटा कल वापस चला गया। भैया अच्छी दहेज देना, अच्छा दहेज देना, जब दुल्हन लेकर जाऊंगी। इतना सस्ता नहीं है कि बिना दहेज लिए चली जाऊं। आज उसकी नानी भी आई है, नानी के बिना हो सकता है उसने बोला होगा नानी नहीं तो मैं, क्योंकि नानी उनकी सेवा ज़्यादा करती है मेरे से, तो इसीलिए शायद इसलिए नानी नहीं आई। तो हो सकता है कल इसलिए भी नाराज हो गया, तो नहीं किया उसने शादी। समस्त ग्राम देवता स्थान देवता को मेरा सादर चरण स्पर्श है। मेरे बाल गोपाल अपना स्थान ग्रहण करें, व्यास जी अपना स्थान ग्रहण करें और सुखदेव मुनि जी अपना स्थान ग्रहण करें। यहाँ उपस्थित मेरे सभी सहयोगियों को जिन्होंने तन से, मन से, धन से, जिस भी तरीके से सेवा दी है, मैं सबका अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। खेड़ावदिया परिवार का विशेष तौर पे मैं वंदन करती हूँ, जो मेरे भाई लोगों ने एक इतना भव्य आयोजन करवाया। मातृ शक्ति जो रोज कथा श्रवण करने आ रही हैं, कुछ के तो चेहरे भी मुझे याद हो गए हैं। आप सबका मैं वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। एक विशेष सूचना है, सूचना नहीं एक खबर है। आप लोगों के बीच में ही एक आप लोगों की सहयोगी आशा जी का कल जन्मदिन था। उन्होंने जाते जाते कल मुझे बताया, तिथि के अनुसार है कि तारीख? तारीख से कल था। अच्छा, तारीख से कल था। तो आपके पतिदेव को नहीं मालूम था आपका जन्मदिन? अच्छे पति हैं आपके, तो आप मंच पर आ जाएं। ये एक सौभाग्य का विषय है कि जिस समय कथा चल रही है और आपका जन्म दिवस आया, तो आप मंच पर आ जाएं और आप व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। हमारी एक शिष्या प्रमीला भी बढ़िया सा मोगरे का की माला लेकर खड़ी है। मैंने उसको यूं कर दिया था उस समय। आ जाएं, आप भी आ जाएं, नहीं तो फिर बीच बीच में बार बार वो माला दिखाएगी जब मैं कथा शुरू करूंगी। कथा प्रारंभ करने से पहले आ जाएं। भाई आशा जी के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि इनके कल जब मैं यहाँ से गई तब मुझे जानकारी लगी कि वो कृष्ण की ड्रेस भी वो यही सिली है, और इनकी कला के लिए एक बार तालियां बजाएं। देखिए उन्होंने बहुत कलात्मक तौर पे कल उन्होंने वो भगवान कृष्ण की जो सब चुन्नियाँ जोड़कर, और आज भी पहनी है ना, पगड़ी बनाई और सब करी, और जो मैंने देखा तो बहुत मतलब वो अद्भुत प्रयास था आपका। और मुझे कहीं यहाँ से बोलने में कोई संकोच नहीं है। आशा जो है खुद मुझे भी तैयार करके वही भेजती है।
जैसा बोलती हूँ उस हिसाब से, और कुछ अपने भी उससे, मेरे खुद के भी जो कपड़े मैं पहन के आ रही हूँ, पूरी कथा में जो पहन के आई, इस बार इसी ने सिली है सारी ड्रेसें, तो वो भी मुझे बहुत पसंद आया। तो इसके लिए व्यासपीठ से हम इनका सम्मान करते हैं, तालियों के साथ स्वागत करें। और फूलों से सज रहे हैं, और फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन विहारी, 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 फूलों वैसे तो मेरी बहुत सी शिष्या हैं, पर ये जो कुछ मेरे साथ आती है ये अच्छे डांट खाने वाली शिष्या हैं। तीनों चारों जो भी आप लोगों ने देखा होगा, ये सब लगातार बदल के और आई, लेकिन वो लोग कम आई, लेकिन ये जो जितनी है ये सब अच्छी है, इनको खूब डांट पड़ती है। और ये कह रहे थे, ये इतनी साथी जैसे भी हैं ये सब मेरी, कह रहे थे तुमने खूब डांटा है, हम इतना आपका काम करते हैं फिर भी आप हमको डांटे। तो मैंने कहा कि कथा के बाद तुम लोग डांट लेना मुझे, बस अभी कथा तक सुन लो। तो जिनमें से एक ये हमारी शिष्या है, ये भी खूब डांट सुनती है, पर माता जी करके सम्मान भी बहुत देती है मुझे, इसलिए मैं व्यासपीठ से आज इसका स्वागत करती हूँ। गुरु दीक्षा भी ली है इसने मुझसे। गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवान, बोलिए गुरु महाराज की। कथा क्रम में हम प्रवेश करते हैं। भगवान ने कुल कितने विवाह किए, ये तो मुझे पूर्ण विश्वास है सबको जरूर मालूम होगा, और मेरे भाइयों को जरूर मालूम होगा। और हमारे मिश्रा जी को मालूम है। मिश्रा जी सोच रहे हैं कि अब भगवान मुझे अगले जन्म में ऐसी अवसर देना कि मैं भी जरा कृष्ण जैसे आनंद उठाऊं। तो मेरे भाइयों को मालूम है कि नहीं मालूम है भगवान ने कितने विवाह किए? भगवान ने कुल 16,108 विवाह किया। 16,108 विवाह किए। तो इस प्रकार जो 16,108 विवाह किए तो वो भगवान थे। इस पर बहुत टीका टिप्पणी होती है। और टीका टिप्पणी यूँ होती है कि हमारे धर्म का मजाक उड़ाया जाता है। तो मैं आप लोगों को व्यासपीठ से आगे बताकर जाऊं कि पहली बात तो वो भगवान है। हमारी भाषा में वो एक अदृश्य शक्ति है। मानते हो कि नहीं इस बात को पहले ये बताओ। वो भगवान है और वो एक संपूर्ण सृष्टि को चलाने की शक्ति है। पहली बात तो ये समझ लेना। दूसरी बात ये है कि जैसे हमारा विवाह होता है, अगर मैं सांसारिक भाषा में बोलूं तो जिस लालच में हम विवाह करते हैं, लालच नहीं करते हो? अगर आप लोगों के यहाँ जितने बहनें बैठी हैं या जितने भाई लोग बैठे हैं, अगर इनको मालूम
इनको ये जानकारी लग जाए कि भाई मैं अपनी पत्नी ले जा रहा हूँ या मैं मेरे पति के पास जा रही हूँ विवाह करके, तो अगर उनको ये जानकारी लग जाए कि भाई ये पति जो है अपने पतित्व का दायित्व तो नहीं निर्वाह करेगा, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई भी स्त्री बोल देगी कि कौन करेगा उससे शादी, बाद में भी छोड़ देती है। और पति का भी ऐसे ही, जानकारी लग जाए भाई पत्नी आ रही है और उसको मुझे झूला ही झुलाना पड़ेगा, तो कोई नहीं लाएगा, और आने के बाद भी अगर करेगी तो उसके मायके और छोड़ देंगे। तो जो संसार का विवाह है, इस प्रसंग को, इस बात को बताने का तात्पर्य ये है कि जो सांसारिक दृष्टि से हम जो विवाह करते हैं, तो सिर्फ हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक साथी का चयन करते हैं। हमारी स्त्री जो है हमारी सुरक्षा, पहले वो माता पिता के यहाँ रहती है तो भाई और माता पिता के सुरक्षा में रहती है, और जब बाद में युवा हो जाती है तो पति की सुरक्षा में जाती है और उसका भरण पोषण करे इसी लालच में जाती है। अगर बोल दे तुम्हारा भरण पोषण नहीं करेंगे तो कोई भी स्त्री रहेगी नहीं। यही है ना, सही बता रही हूँ? गर्दन नहीं हिलाएंगे, जो सच है उसको स्वीकार तो करो कम से कम। झूठा संसार की कहानी बता रही हूँ मैं तुम लोगों को कि कितनी झूठी दुनिया, संसार में रह के हम कैसी झूठी जिंदगी जीते हैं। भाई बोलती हो ना कि कमा के लाओ, हमको पैसा दो, हमको ये करो वो करो, तो फिर तुम इसीलिए, और जब नहीं देते तो तुम लड़ती हो, चिल्लाती हो, डांट लगाती हो। बेचारा पति डर के मारे आप करता है, और वैसे ही पति लोग भी हमारे घर का काम करेगी, हमारा वंश चलाएगी, इसलिए वो करते हैं विवाह। तो जो इस बात को कहने का तात्पर्य ये है कि संसार का जो विवाह होता है वो एक दूसरे की जरूरतें पूरी करने के लिए होती है, और ये जरूरत भी है क्योंकि हमें जीवन आगे बढ़ाना है। ये इसीलिए ये सृष्टि में ये नियम बनाए गए हैं कि इस तरीके से जीवन जीना है, नहीं तो टाइम पास नहीं होगा आप लोगों का। टाइम पास करने के लिए ये सब चल रहा है, नहीं तो करोगी क्या? हर कोई का मन तो लगेगा नहीं कि चलो राधे राधे करो। राधे राधे को तो ऐसे लोग पागल बोलते हैं, अरे इनको तो कोई काम नहीं, उठे सुबह राधे शाम राधे, ऐसे पागल बोलते हैं राधे राधे वालों को। तो तुम लोग तो ऐसे पागल बोलते होगे। तो इसीलिए अब तुम लोगों को टाइम पास करना है, चलो शादी करो, बच्चे करो, बड़े करो, ये सब सृष्टि चल रही है। इससे परमात्मा ने सबके लिए कार्य तय कर रखा है, जिसके जैसे प्रारब्ध उसके पास वो कार्य परमात्मा ने दे रखा है। तुमने चयन नहीं करा है, परमात्मा ने कर रखा है तुम्हारे लिए। इसी प्रकार परंतु भगवान ने जो 16,108 विवाह किया, तो उसमें से जो 8 विवाह किया, वो 8 विवाह था भगवान ने, जो 8 पत्नियां हैं भगवान की, रुक्मणी जी, सत्यभामा, जामवंती, लक्ष्मणा और कालिंदी, सत्या, भद्रा, ये सब जो 8 पत्नियां हैं, वो 8 पत्नियां कौन है भगवान की? 8 महिषी हैं, अर्थात शक्तियां हैं, वो भगवान की शक्तियां हैं। शक्तियां का तात्पर्य जैसे भगवान की सहयोगी हैं। कौन कौन है? जल, वायु, अग्नि, हवा, पृथ्वी, आकाश, ये सब प्रकृति है। ये प्रकृति ही भगवान की 8 पत्नियां हैं, जो रुक्मणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा, जो आप लोगों ने सुना ना, ये सब जो है भगवान की 8 महिषी हैं। उसके बाद जो 16,108 विवाह उन्होंने किया, उस विषय में आप लोगों को बताया जाएगा जब वो प्रसंग आएगा। भगवान वैसे कथा के अनुसार, प्रसंग के अनुसार भगवान का कल रुक्मणी जी के साथ विवाह हो जाना था, कथा में हो गया। अब आज हम उसको साक्षात तौर पे उसको हम पूर्ण करेंगे 5 बजे, 1 घंटे बाद। रुक्मणी विवाह का तो सबको इंतजार रहता है। अब अगर वो भी आपने गाना बजाना नाचना नहीं करा, वैसे तो हालांकि यहाँ के लोग नृत्य करने में काफ़ी सुस्त हैं,
और थोड़ी थोड़ी देर में थक भी जाते हैं। आधा ही गाना होता है, बाकी जगह तो मेरे गाने के बाद ये लोग, इनको मैं इशारा करती हूँ म्यूजिक बजाते रहो, इतना नृत्य करती है। पर आप लोग क्या थोड़े सुस्त हो नृत्य करने में। पहले तो जब आधा गाना खत्म हो जाता है तब तो आधा भजन होने के बाद तो आप लोग बड़े मुश्किल से सोच कर उठते हो। उसके बाद थोड़ी देर एक आध स्टंजा पे करते हो, फिर अपने आप गले पसीना पसीना हो जाते हो। तो अब जब अगली कथा होए ना आपकी, अगली बार जब मुझे बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? जब अगली बार कथा में आऊंगी ना यहाँ, तब सब उससे पहले मैं आप सबके लिए प्रोटीन के डब्बे भेज दूंगी, सब बहनों के लिए। प्रोटीन पाउडर 1 महीने तक पीना, उसके बाद कथा करेंगे, ठीक? भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ। उसके बाद भगवान जब रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ तो उनको प्रथम पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। उसका नाम रखा गया प्रद्युम्न। परंतु जब प्रसव गृह में ही थी रुक्मिणी जी, तभी शम्रासुर नाम का एक दैत्य आया और उस छोटे से नन्हे से बालक को चुरा कर ले गया और ले जाकर उसे समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में क्यों उसने ऐसा किया? उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उसे ये जानकारी लग चुकी थी कि मेरा भविष्य में ये मेरा शत्रु हो सकता है। इसीलिए उसने उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। जब उस बालक को समुद्र में फेंका तो एक मछली ने उस बालक को निगल लिया, और मछली ने जब बालक को निगला तो शम्रासुर दैत्य था। अब दैत्य के घर कोई साग भाजी पालक वालक तो बनते नहीं थे। दैत्यों के घर क्या बनेगा? मछली, मांस, मटन, ये सब जो है होते हैं, अर्थात मांसाहारी भोजन बनेगा। फिर से एक बार मैं व्यासपीठ से कह रही हूँ कि आप लोग सभी शाकाहारी भोजन ही अपनाओ और शाकाहारी भोजन ही करो। ये सात्विक भोजन होता है, इससे सद्बुद्धि आती है। इस प्रकार शम्रासुर के रसोई में वो मछली पहुंच गई। जब वो मछली पहुंची तो उस मछली को काटा गया पकाने के लिए, तो उसमें से वो छोटा सा नन्हा सा बालक निकला। उस बालक को शम्रासुर के घर में एक दासी थी। वो दासी कौन थी? उसका नाम मायावती था। परंतु वो दासी पूर्व जन्म की रति थी। शम्रासुर ने उस दासी को उस बालक के लालन पालन के लिए दे दिया कि तुम इस बच्चे को का पालन पोषण करो। संपूर्ण सृष्टि में रति एकमात्र ऐसी स्त्री है जिसने अपने पति को पहले गोद में खिलाया, उसका लालन पालन करा, दुग्धपान करवाया, उसके बाद उससे उसका विवाह हुआ। पूरी सृष्टि में वो उसका पूर्व जन्म का पति था और इनको श्राप मिला था दोनों को। एक बार जब भगवान शिव शंभु भोलेनाथ समाधि पर बैठे थे तो कामदेव ने जो है आकर भगवान भोलेनाथ की परीक्षा लेने के लिए उन्हें बाण मार दिया। कामदेव ने बाण मारा अर्थात उन्हें विचलित किया, उन्हें उत्तेजित किया। शिव शंभु भोलेनाथ ने जब अपने उनका जब ध्यान भंग हुआ तो तीसरी नेत्र खुली, और तीसरी नेत्र जब खुली तो क्रोध में जब उन्होंने देखा कि सामने कामदेव है तो कामदेव को श्राप दे दिया था। रति आई रुदन करते हुए भूस्कंदो, तो भगवान शिव शंभु भोलेनाथ ने कहा था कि ये अभी तो ये श्राप वापस नहीं हो सकता है, परंतु जब द्वापर में भगवान कृष्ण के पुत्र बन के तुम्हारे पति आएंगे तब तुम उनका पालन पोषण करोगी, उसके बाद तुम्हारा विवाह उनके साथ होगा। तो जो ये प्रद्युम्न है वो कामदेव जी के ही अंश है। इस प्रकार मायावती उस बालक का लालन पालन ही कर रही थी कि धीरे धीरे वो बालक बड़ा हो गया। बड़ा हुआ तो मायावती ने यह घटना बताई कि
इस तरह से चमरासुर तुम्हें चुरा कर ले आया और सारी बातें बताई कि तुम भगवान कृष्ण के पुत्र हो। फिर अपनी मायावी विद्या से उस बच्चे को निपुण किया। तो प्रद्युम्न जी ने जो है उस शम्रासुर का वध किया। दोनों के बीच युद्ध हुआ और वध करने के पश्चात मायावती जो कि रति थी आकाश मार्ग से भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी के पास पहुंच गए और वेदोक्त रीति के अनुरूप इन दोनों का विवाह किया गया। कथा में अब आगे प्रसंग ये आता है कि भगवान पर चोरी का आरोप लगा। भगवान को मनी मन तो बहुत शौक था विवाह करने का, तभी तो वो बचपन से कहते थे मैया मोरा मेरी ब्याह करवा दे मेरी मैया, तेरा क्या बिगड़ेगा, तुझे तो सुबह उठकर चाय बनी बनाई मिलेगी, पूछेगी आकर मम्मी जी चाय ले लीजिए, मम्मी जी आज खाना में क्या बनाना है, भाई छोटी सी दुल्हनिया आएगी तो माँ तेरी सेवा ही तो होगी, तू क्यों इतने नखरे कर रही, चंदन की चौकी पर बिठाएगी, तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा और रोज तेरी पसंद का 56 भोग बनवाऊंगा, तेरे अंगना में डोलेगी वो घूंघट नहीं खोलेगी। सारे नखरे तो उनने कर लिए थे। तो बस वो विवाह अब भगवान पर आरोप लगा। किस चीज का आरोप लगा? चोरी का आरोप लगा भगवान पर। सामंतक मणि चोरी का आरोप लगा। द्वारका में सत्राजित नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण ने सत्राजित ने भगवान सूर्य की आराधना की थी, तो भगवान सूर्य ने उसे एक मणि दिया था। वो मणि 60 भार सोना अर्थात 1 क्विंटल के करीब सोना रोज देती थी, परंतु इतना आसान नहीं था। मुझे तो अभी भी भगवान कह ले कि सामंतक मणि ले जाओ तो मैं मना कर दूं। क्यों बताऊं? ये कथा एक चीज और बताती है कि जिसके पास जितना अधिक धन होगा ना उसकी नींद उतनी हराम हो जाती है। हम जरूर ऐसा सोचते हैं अरे हाँ अभी धनवान लोग कितने अच्छे, पर धनवान और ज्यादा चिंतित रहता है। एक तो उसे धन का लोभ हो जाता है, लालच। धन जब एक बार आ जाता है ना तो धन छूटता नहीं है। इसलिए जो जितना अमीर होता है ना वो उतना कंजूस होता है। देखा होगा आप लोगों ने। हमारा तो अनुभव ऐसा है कि जब हम किसी साधारण परिवार के घर जाते हैं तो वो जो साधारण परिवार वाला जितने प्रेम से जितने अच्छे से हमारा स्वागत करता है, देवी जी आने वाली बोलकर अच्छा भोजन अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा मन खुश हो जाता है। जितने अच्छे से स्वागत होता है उतने ही बुरे तरीके से बड़े लोगों के यहाँ जाने पर लगता है। एक तो उनके घर की जो महिलाएं होती हैं वो 1 नंबर की काम चोर हो जाती है। चाय बनाने के लिए भी बाई का इंतजार करती, पानी के लिए बाई का तो बैठी रहती है, प्यास भी लगेगी तो उतनी देर इंतजार करो, 10 बार आवाज देती है। खाना बनाने में 1 नंबर की मक्कार होती है और 1 नंबर के कंजूस होती है। मारी गोल्ड का सबसे बकवास बिस्किट रख देती है सामने, जो बिल्कुल पसंद नहीं आता मुझे। और रखती मान लो ज्यादा भूख लगी हो तो रखती भी 2 ही है। मान लो कहीं दूर से आ रहे हैं तो भूख लगी है, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। मान लो भूख लगी है तेज, अब बड़े आदमी भैया उनके आगे बोल भी नहीं सकते, चुप बैठे रहना पड़ता है। भूख भी लगी है तो पानी से ही काम चलाओ, पानी आ जाए वही बहुत है। तीसरी बात, उनके घर में कुत्ते घूमते रहते हैं, उनके पलंग पे बगल में आके कुत्ता बैठ जाता है।
और एक बात याद रखना, अगर कुत्ता स्पर्श कर देना एक बार तो आपके 100 दिन के पुण्यों का नाश होता है। तो मैं तो पहले ही दूर भागती हूँ, पुण्य करे और 100 दिन का पुण्य का कौन क्षय करे। तो ये सब चीजें, इसलिए बड़े लोग उसका कारण ये है, मैं बताती हूँ उसका कारण ये है कि जैसे जैसे व्यक्ति के पास धन आता है ना, वैसे वैसे उसको धन का मोह होता जाता है। उसके लिए जो बड़ा आदमी हो, उसको उसका अलमारी दिखता है सबसे बड़ा, वो लॉकर खोलता है रोज और लॉकर बंद करता है और चाबी संभालते हुए सोता है। थोड़ा भी खुट का आवाज आ जाए तो ऐसा लगता है चोर तो नहीं आ गया। अब जिसके घर कुछ है नहीं, दरवाजा खोल के सो, बढ़िया हवा, चोर आएगा भी तो क्या ले जाएगा, अपन बात कर लेंगे उससे, आएगा तो बोलेंगे भैया यहाँ कुछ तो है नहीं, और कहीं से तेरे पास आया हो तो हमको दे और जा तू। तो इस प्रकार अब जब सामंतक मणि दिया गया सत्राजित को भगवान सूर्य के माध्यम से, तो उस सामंतक मणि की नित्य 10 घंटे पूजन करना पड़ती थी, इसलिए मैंने मना कर दिया। 10 घंटे नित्य पूजा करना पड़ती थी। तो अब 10 घंटे पूजा करना, तो ऐसा धन किस काम का कि मैं ना कथा बोलने जा पाऊँ, ना बैठ पाऊँ, ना घूम पाऊँ, ना भक्तों से मिल पाऊँ, ना भजन कर पाऊँ, तो फिर वहाँ क्या ऐसे करते रहे। तो भैया ऐसा धन तो नहीं चाहिए। इस प्रकार सामंतक मणि अब सत्राजित एक दिन द्वारकाधीश की सभा में पहुंचे भगवान कृष्ण से मिलने। तो मणि बड़ी चमकदार थी। पैसों की दुनिया बड़ी चमकदार होती है, पर अंदर से उतनी ही खोखली होती है। तो उस मणि को धारण करके गए। जब मणि को धारण करके गए तो बड़े चमकते हुए दिखे। सब लोग वहां, जितने भी लोग सभा में बैठे थे, वो सब ये बोलने लगे कि अरे भगवान सूर्य आ रहे हैं। तो द्वारकाधीश ने कहा सूर्य नहीं, सत्राजित आ रहा है। अब उस सभा में बैठे बैठे भगवान कृष्ण ने ये कहा कि सत्राजित, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? बोले 3 लोग हैं, मैं, मेरा भाई, मेरी पत्नी और मेरी एक बेटी, और मुझे मिला के 4 लोग। बोले तो तुम्हें इतने धन की आवश्यकता नहीं है जितना धन ये मणि देती है। तो इस प्रकार आज सुदामा चरित्र है। कल मौसम गड़बड़ हो गई थी, इसलिए मैं आप लोगों को बता नहीं पाई थी। जिन लोगों को सुविधा हो, जिनके घर पास हो, वो 1.25 पाव, आधा किलो, 1.25 किलो, जितनी भी इच्छा हो, चावल ले आए, और चावल अक्खे लाए। कथा के बाद में व्यासपीठ से आप लोग अपने आंचल में माताएं और वो उस चावल को लेकर जाएं और अपने भंडार में उसको डालें। तुम अभी प्रश्न करने आई थी ना, इसमें उस चावल को रख दें। एक बात और मैं बता दूं, जो आप लोगों का भंडार गृह है, जिसमें आप आटे का डब्बा, चावल का डब्बा रखते हो ना, तो माताएं कभी उसको ऐसा झाड़ झाड़ के मत उपयोग करा करो। जैसे कई बार माताओं को देखा मैंने, आटा खत्म हो गया या चावल खत्म हो गया या दाल खत्म हो गई, शक्कर खत्म हो गया, चाय पत्ती खत्म हो गई, तो ऐसे पूरा डब्बा झाड़ के और डब्बे को मांझने रख देते हैं। बता रही हूँ, उसका भी उपाय बता रही हूँ, सब उपाय है मेरे पास। तुम प्रश्न करो, उससे पहले मैं जानती हूँ तुम लोग क्या प्रश्न करोगी। अभी सबके मन में प्रश्न आ रहा है कि हम तो करते हैं ऐसा। 2 डब्बा रखो आटे का, जैसे आटा खत्म होने वाला हो ना, तो एक छोटा डब्बा आटे का और रखो, उसमें आटा डालो। ये देखो हमारी गृहिणी जो है, जिसके पास भंडार भरा रहता है, सब जानती है हमारी गृहिणी, बहुत अच्छी गृहिणी है ये, सब नियम जानती है। तो जैसे मान लो आटा खत्म होने वाला है या चाय पत्ती है जो भी, तो एक दूसरे छोटे डब्बे में रखते हैं, उसमें रखो और फिर उस बड़े डब्बे को धो।
पूरे डब्बे खाली करके धोना अच्छा शगुन नहीं माना जाता है। चाय पत्ती, शक्कर, आटा, जो भी ये चीज़ें हैं। और रसोई में नमक हमेशा कांच की बर्नी में ही रखें। इसमें रखें, कांच की बर्नी में रखें। और कांच की अगर फूट जाता है, कई लोग कहते हैं फूट जाता है, मैं जो मालूम है तुम लोगों के जवाब क्या क्या आएंगे, सब जवाब, सारे जवाब मैं जानती हूँ। अरे कांच का रखो तो फूट जाता है, तो एक थोड़ी बड़ी बर्नी कांच की ले लो, उसमें ज़्यादा सारा नमक भर के रख लो। और छोटे किसी भी जो जिसमें तुमको सुविधाजनक हो उसमें निकाल कर, पर नमक हमेशा रसोई में भरा हुआ होना चाहिए। जब गृह प्रवेश कराते हैं तो दूध उठाते हैं और नमक रखवाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखा करो। एक बात, इस पे एक बात और याद आ जाए, घर के बाथरूम में, आपका जो बाथरूम है वहाँ भी एक छोटे खड़े नमक की कांच, वो भी कांच की बर्नी होनी चाहिए। और खड़ा नमक, जानते हो खड़ा नमक, वो खड़ा, पहले खड़ा नमक ही उपयोग, खड़ा नमक घर के बाथरूम में भी रख दो। आज ही जाकर रखना सब याद से। उससे राहु का दोष, जितने लोग बाथरूम में स्नान करने जाएंगे सबके राहु के दोष खत्म होते हैं। और राहु केतु का दोष, शनि का दोष, सभी ये सब क्रूर ग्रह हैं, तो ये हमेशा हम पर वार करते रहते हैं। तो जब वो खड़ा नमक बाथरूम में रखोगे तो ये जो अचानक, ये जो एक्सीडेंटल वगैरह जो विशेष घटनाएं होती हैं, वो घटनाओं से बचे रहोगे। राहु के प्रभाव से ही अचानक दुर्घटनाएं होती हैं। इसीलिए ये एक कार्य ये करना। एक बात और सुन रही तो टोने टोटके वाली बात हो गई पूरी, पर काम की बात थी इसलिए मैंने बता दी। ये शास्त्रों में लिखा है, कोई तांत्रिक विद्या नहीं है। लाल किताब का मत समझ लेना कि लाल किताब के टोटके बता रही हूँ। ये जो कभी अगर कोई भागवत पढ़ता हो या रामायण पढ़ता हो तो भागवत के कुछ श्लोक है, धन प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए, व्यापार अच्छा चले, शत्रुता के लिए, सब श्लोक हैं भागवत में। इसी प्रकार रामायण की भी कुछ चौपाइयाँ हैं। रामायण के आप देखना आखिरी पेज पे भागवत के भी और उसके पेज पे भी रहता है, अगर आप लोग पढ़ते होंगे शास्त्र तो। एक बात और सुन लो, अगर किसी के घर में बीमारी का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है या हम खुद बार बार बीमार हो रहे हैं, तो अपने पलंग पे भी खड़ा नमक कांच की बर्नी में रख दें। और नित्य अपने नहाने के पानी में नमक डालकर स्नान करें। तो उससे जो कई बार ऐसा होता है कि हम इलाज कराते रहते हैं, दवाइयाँ काम नहीं करती और हम बीमार पड़ते जाते हैं। तो इस तरीके से जब हम नमक के पानी से स्नान करते हैं और पलंग के नीचे नमक रख लेते हैं, तो वो बीमारियों का प्रभाव से भी हम दूर होते हैं। इस प्रकार के टोटके आगे और जानना हो तो फिर आश्रम में संपर्क करना। टोटके बहुत सारे हैं और ये भगवान के द्वारा, मतलब सत्कर्म है, तांत्रिक विद्या नहीं कहेंगे, सत्कर्म है। कोई भभूत तो दे रहे ऐसा नहीं। हमारे पास हनुमान जी, माता जी और भोलेनाथ हमारे आश्रम में है। हम 3 की आराधना करते हैं और वो तीनों के माध्यम से ही कार्य होते हैं। हमारे हनुमान जी हैं और 40 वर्ष पुराने हैं। 40 वर्ष हो गए उनको चोला चढ़ते हुए। कलयुग के देवता हैं हनुमान जी। तो आप सोचो 40 साल से और अच्छे 5 फीट के हैं ना, 5 फीट के कभी आश्रम आना आप लोग। ठाकुर जी ने चाहा तो आप लोगों को नवरात्रि के कन्या भोज में ही आमंत्रित करूंगी, तो आप लोग वहाँ आएंगे तो देखना, वहाँ हमारे हनुमान जी बहुत सिद्ध हनुमान जी हैं। और माता जी तो बिल्कुल साक्षात ऐसा जैसे देख ही रही है। तो इस तरीके से जितने भगवान की पूजा पाठ होती है उतने भगवान सिद्ध होते हैं। ये मंदिर के नियम कहते हैं। तो और जानना हो, जिसका विवाह नहीं हो रहा है, पति पत्नी में कलेश होता हो, तो वो सब सात्विक तरीके से उसका छोटे छोटे प्रयोग होते हैं। ये सब कार्य हमारे ग्रहों के अनुसार होते हैं। हमारे ग्रह जितने
कई बार हमारे ग्रह जब विपरीत चलते हैं, ग्रहों का बहुत महत्व है और हर व्यक्ति को ग्रहों का खेल समझना जरूर चाहिए। ग्रहों का ही खेल होता है और उसको भाग्य भाग्य बोल के छोड़ नहीं देना चाहिए। उसका उपाय है ना। इतने बड़े हनुमान जी जो है, वो शनि देवता एक बार आए हनुमान जी के पास कि बढ़िया आराम से केले खा रहे थे, राम 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 करते करते शनि देवता खड़े हो गए। हनुमान जी ने देखा, पूछे क्यों भाई, क्या क्यों आए? बोले मैं शनि हूँ। बोले फिर क्या काम? मैं लोगों के अपना अपना समय बताया कि मैं 2.5 वर्ष तक चरण में रहता हूँ और फिर पेट में रहता हूँ, फिर मस्तिष्क में रहता हूँ, ऐसा कुछ समय बताया। समय मुझे ठीक से याद नहीं है। 7.5 जब चलती है तो अलग अलग समय रहता है शनि का। बोले फिर मैं बाद में पैर पे रहता हूँ तो लोग खूब बिना निरंतर घूमवाता हूँ। घर छोड़ के चले जाते हैं कई बार जब चरणों में होते हैं, किसी भी कारण से गुस्सा हो गए, चले गए घर छोड़ के, या कुछ ऐसा व्यापार कर लिया कि टूर पे ही चले जा रहे हैं। ये सब शनि भगवान करते हैं। मालूम पड़ा लाभ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, सब शनि देव कर रहे हैं। फिर बाद में सिर पे सवार हो जाते हैं तो मालूम पड़ा कि सबसे लड़ाई कर रहे हैं, लड़ी रहे हैं। तो इस प्रकार सिर में सवार हो गए तो हनुमान जी शक्तिशाली पहाड़, बोले मैं बताता हूँ, तो पत्थर अपने पूंछ के माध्यम से अपने सिर पे पत्थर रखने लगे। अब शनि देव दबने लगे तो उनको तकलीफ होने लगी, चिल्लाने लगे, ये क्या कर रहे हो? तो अब शनि देव घबरा के भगे, बाहर निकल गए मस्तिष्क से हनुमान जी से। फिर उसके बाद हनुमान जी ने वचन लिया, हम आप और हमारे लिए ये सब वचन लिया कि आज के बाद मैं तुमको तभी छोड़ूंगा जब तुम मेरा भक्त जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, सुंदरकांड करेगा, उस पर तुम्हारा कोई असर नहीं होगा। पहले ऐसा मुझे वचन दो, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा। शनिदेव को मान लिया था उन्होंने। इसीलिए कलयुग में हमेशा हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को हनुमान चालीसा का और सुंदरकांड का पाठ समय समय पे करना ही चाहिए। कई लोग ये कहते हैं स्त्रियों को सुंदरकांड का पाठ नहीं करना चाहिए। वो क्यों बताया गया है मैं बताती हूँ व्यासपीठ से आप लोगों को। हनुमान जी को स्पर्श मत करो। प्रश्न बहुत सारी माताएं करती हैं। माता अंजनी भी तो उनकी माँ थी, माता अंजनी से जन्म लिए। वो भगवान है, भगवान कभी जन्म नहीं लेते कोख में आकर, प्रकट होते हैं, अवतार होते हैं। अब माता अंजनी तो वो माता अंजनी थी। क्या हमारे पुण्य इतने हो गए कि हम माँ अंजनी बन सकते हैं? सही है ना। हम गृहस्थ जीवन का पालन कर रहे हैं, गृहस्थ में है, तो हम कैसे माता अंजनी से हम अपनी तुलना कर सकते हैं? माता सीता से अपनी तुलना कर सकते हैं, माता अनसुईया से अपनी तुलना कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो अब इस बात को ध्यान से सुन लो, समझ लो। शास्त्रों में जो भी स्त्रियों के विषय में छूना नहीं छूना जो लिखा है वो शास्त्रों के अनुरूप लिखा है और शास्त्रों की बात मानना है। वर्तमान में कुछ विवाद इस तरीके से चल रहे हैं, पर मेरा ये मानना है जो शास्त्रों में लिखा है स्त्रियों के विषय में भी कि किन नियमों का पालन करना है, क्योंकि प्रकृति, हमारी प्रकृति की संरचना ऐसी है, इसीलिए हमें उन नियमों का पालन करना चाहिए शास्त्रों के अनुरूप। शास्त्र का विरोध कर दिए तो फिर कलयुग का आगमन हो। विरोध तो आजकल सब कर ही रहे हैं। नई बच्चियां तो मानती नहीं है, 50 प्रश्न करती हैं, पर हम माताओं का ये दायित्व है कि हम उन बातों को समझाएं अपनी आने वाली पीढ़ी को। इसका वैज्ञानिक कारण भी है, कथा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। वैज्ञानिक कारण भी है इसका, ये भी सिद्ध हो चुका है, खाली धार्मिक कारण नहीं है। हमारा धर्म सबसे बड़ा विज्ञान है। ये विज्ञान क्या बताएंगे हमें? वैज्ञानिक तो आज हो गए,
वैज्ञानिक कहलाने लगे, लेकिन सबसे बड़ा धर्म हमारा आध्यात्म ही सबसे बड़ा विज्ञान है। इस प्रकार सत्राजित से कहा कि तुम ये जो मणि तुम्हें इतना स्वर्ण देती है, तो उस स्वर्ण को इतना सोना तुम क्या करते हो? तुम्हें इतने सोने की आवश्यकता नहीं है, तो तुम ऐसा करो, ये मणि मुझे दे दो। भगवान कृष्ण ने वो मणि मांगा कि तुम ये मणि मुझे दे दो, और इससे जो सोना मिलेगा उसका कुछ हिस्सा जितना तुम्हें जरूरत है वो मैं दे दूंगा, और बाकी जो स्वर्ण रहेगा अर्थात जो बाकी धन रहेगा वो मैं राजकोष पर रखूंगा। भगवान ने क्यों? आजकल टैक्स मांगती है कि नहीं सरकार, फिर नहीं देते हो तो छापा पड़ जाता है, पड़ता है ना, तो इसीलिए टैक्स देना अनिवार्य है। भगवान ने टैक्स मांगा था सत्राजित से, सत्राजित ने मना कर दिया। उस समय नोटबंदी का प्रबंध नहीं था कि रातों रात 500 के नोट बंद और 2000 के बंद हुए, जब तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। मेरी पिछली कथा में सबने 2-2000 के नोट चढ़ा दिए। फिर मेरे घर में मेरे भाई ने बोला ये 2000 के नोट बंद हो गए हैं। बोले लेकिन अभी बैंक में चल रहे हैं। तो मैंने कहा ये और झंझट कि एक तो इनने 2-2000 के नोट, सच बता रही हूँ आपको, जितने बड़े लोग आए ना, नेता नगरी के लोग, मतलब ये बहुत बड़ा मजाक कर, जितने नेता नगरी आए सब है ना उनने और दिए। मैं सोची अच्छी गड्डी चढ़ा के जा रहे, बढ़िया व्यास करके, बड़ी खुश हुई उनको देख के। घर गई तो रात को मालूम पड़ा कि 2000 के नोट बंद हो गए। फिर बोले मेरे भाई ने कहा चिंता, क्योंकि मुझे वो भी झंझट लगता है, जाओ बैंक में जमा करो, ये करो, वो इतना समय नहीं है और इतनी पंचायत समझ में नहीं आती। फिर वो हो गया, लेकिन ये होता है कि उस समय जो है नोटबंदी के प्रबंध नहीं थे। तो इस प्रकार मांगा, सामंतक मणि देने से मना कर दिया सत्राजित ने। सत्राजित का एक भाई है प्रसेन अगले दिन शिकार करने गया। तो अब रात से ठाट बाट भैया, जिसके यहाँ 1 क्विंटल सोना रोज आए तो सोचो उसको कितना अहंकार होगा धन का। तो सत्राजित का जो भाई प्रसेन जब शिकार करने गया तो उस मणि को धारण करके चला गया। जैसे आप लोग माताएं कहीं जाती हो ना तो अच्छे बढ़िया सोने के जेवर रेवर सब पहन के जाती हो, बढ़िया अच्छे, जब शादी ब्याह में जाते हो तो बढ़िया जेवर वेवर सब पहन के जाती हो, जितना होता है दिखाने के लिए कि देखे तो सही लोग मेरे पास इतना है। और बार बार अगर कंगन पहना है तो बार बार माताएं हाथ मटका के, भले हाथ आगे करने का काम नहीं हो, बार बार हाथ आगे करेंगी, बार बार अंगूठी आगे करेंगी, बार बार ऐसे करके यूँ करके अपना हार दिखाएंगी। खैर ये कहने की वो है ताकि आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, क्योंकि आप लोग मुस्कुराते नहीं हो। आज तो मुस्कुराओ, कल तो रुलाया मैंने, खूब रोए हो और मेरा भी सर चढ़ गया था। कल बात करने की लास्ट तक इच्छा भी नहीं हो रही थी, क्योंकि कल का जो प्रसंग था वो बहुत ज़्यादा मार्मिक होता है। और मैं हर बार ये सोचती हूँ कि इस कथा में इतना नहीं, मतलब इतनी गहराई में नहीं पहुँचूंगी, पर पता नहीं क्यों जब कथा प्रारंभ होती है और जब उस प्रसंग पे पहुँचते हैं तो मैं कहाँ डूब जाती हूँ, मुझे खुद मालूम नहीं होता है और मैं खुद की आंखें लाल कर लेती हूँ बता कर। और आज की तो जो कथा है वो जो है सुदामा चरित्र में थोड़ा सा आंसू बहेंगे, प्रयास करूंगी ना बहाऊं, लेकिन बाकी तो रुक्मणी विवाह करना है, फिर कथा विश्राम की ओर ले जाना है। तो इसलिए फिर सत्राजित का भाई जब प्रसेन शिकार करने के लिए गया तो शिकार करने गया, उस मणि को धारण करके गया, उस पर एक सिंह ने वार किया और प्रसेन मारा गया। तो वहाँ पे जो है जामवंत जो कि भालू है वो निकल रहे थे। वो सिंह और भालू में दोनों में युद्ध, भालू बहुत शक्तिशाली होता है और वो तो जामवंत जी थे वैसे ही भालू के रूप में। तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो वो जो सिंह था वो मारा गया। तो जामवंत जी उस चमकते हुए मणि जो सिंह के पंजे में फंस गया था, पंजे से वो मणि निकाला
और चले गए, अपने बच्चों को दे दिया। उनकी बिटिया थी जामवंती, उसको दे दिया उस मणि से खेलने के लिए। अब प्रसेन जब वापस नहीं आया तो सत्राजित प्रसेन की खोज में गया कि मेरा भाई शिकार करने गया था। तो शिकार करने के लिए जब ढूंढा तो सिर्फ उसका मृत शरीर मिला, परंतु वो मणि नहीं मिली। तो फिर समझ गए कि कृष्ण ने ही मेरे भाई का वध किया है। किस लालच में? मणि के लालच में। मणि मैंने नहीं दिया तो अब मेरे ठाकुर जी पे मणि चोरी का आरोप लग गया। सबको ये बात मालूम है, चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। अगर किसी ने देख लिया तो पत्थर मार देना चाहिए उस चंद्रमा को, नहीं तो चोरी का आरोप लगता है। ऐसा हमारी पुरानी माताएं जो थी, जो खुद ही लाल किताब बैठकर लिखती थी, रोज एक नया नियम बताती थी, तो उसमें वो खुद ही माता पुराण एक अलग ही चलते हैं। उसके माता पुराण की तो कहानी मत पूछो। तो माता पुराण चलता रहता है, तो बोले चौथ के चंद्रमा को नहीं देखना, चोरी लगेगी। और मजे की बात, बोले पड़ोसी की छत पे पत्थर मार दो। अरे मतलब हमने चंद्रमा देखा तो क्या आरोप लगे तो बेचारे पड़ोसी को लगे। तो इस प्रकार जो है भगवान पर चोरी का आरोप लगा, और जब चोरी का आरोप लगा भगवान पर, तो फिर ये अफवाह सत्राजित फैलाने लगा, ये कृष्ण तो चोर है। बलराम जी तक बात पहुंची, बोला क्या बात है, मणि का क्या कहानी है मणि की? बोले भैया मैंने कुछ नहीं करा। तो अब तुमने कुछ करा या ना करा, पर चोर तुमको सब कह रहे हैं, कृष्ण तो चोर है। और बलराम जी को पूर्ण विश्वास था कि चोरी कर ली होगी इसने। क्यों? क्योंकि बेचारे मेरे कन्हैया पे वैसे चोर चोर चोर, बचपन से बोले चोर है चोर है। अब बोले कि भैया मैं तो बचपन में चोरी करता था, पर अपनी मैया से मैंने को वचन दिए कि अब मैं चोरी नहीं करूंगा, तो अब मैं चोरी नहीं करता। ठीक है, जाओ मणि का पता लगाओ। भगवान कृष्ण गए वन में, पंजे के सहारे जामवंत जी के गुफा में पहुंचे, और जामवंत जी और भगवान के बीच में युद्ध हुआ। तो जब युद्ध हुआ तो 27 दिन तक ये युद्ध चला। जामवंत जी जब थक गए तो पूछे कि जामवंत जी क्योंकि बहुत शक्तिशाली थे, तो पूछे कि आप कौन हैं जो मेरे साथ 27 दिन तक युद्ध कर रहे हो पर थके नहीं? आखिर कौन? कोई शक्ति तो हुआ। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अरे पगले, मुझे पहचाना नहीं, मैं तेरा राम हूं। मेरे राम? नहीं, तुम मेरे राम नहीं हो सकते। मेरा राम तो धनुषधारी था। आज भगवान ने अपने भक्त को धनुष लेकर, धनुषधारी बनकर जामवंत जी को दर्शन दिए और मणि लेकर वापस आए। कहाँ? भगवान अपने साथ कुछ सैनिक, द्वारकाधीश थे, कोई अकेले तो गए नहीं होंगे, तो सबको लेकर गए थे। तो उन्हें कहा था कि तुम ये माँ कात्यायनी के मंदिर पर यहीं आप लोग मेरी